नमस्कार, वेलकम टू नॉलेज डॉक्ट्राइन। आज मॉर्निंग मैथ की सीरीज में जो क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ओलंपियाड्स, फाउंडेशन एग्जाम्स, सारे के सारे एग्जाम्स में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा कि क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर। एक नंबर है, मतलब एक सीक्वेंस में है, एक नंबर है, बहुत बड़ा सीक्वेंस है। तो उसको अगर फाइंड आउट सॉल्व करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा, जो आंसर का यूनिट डिजिट होगा, वो कितना होगा। पूरा का पूरा आंसर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बस यूनिट डिजिट को ही फाइंड आउट करना है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले हमको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में जानना पड़ेगा कि ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट होता है क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट। जो यूनिट प्लेस डिजिट का कॉन्सेप्ट पूरा बताऊंगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, जो ट्रिक्स आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। ओलंपियाड्स के लिए, स्कूल के लिए, या फिर आपके एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये बहुत हेल्प करेगा। एक बार आप लोग वीडियो पूरा देख लोगे तो फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस लेवल का, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, ये है नंबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा, उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा पहला नंबर होगा 479। 479 एक नंबर है, उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। आप बोलोगे सर ये क्या, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये कोई भी बता सकता है। यस, चलो कोई भी बता सकता है। हम पहले बेसिक से शुरू करेंगे। इसका यूनिट प्लेस डिजिट होगा 9। ठीक है, ये 9 ही होगा। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 421 प्लस 563, इनका अगर इन दोनों का मैं समेशन करता हूँ तो आंसर का यूनिट प्लस डिजिट में क्या रहेगा। तो इसके लिए हमको पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दोनों को एडिशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल उसका जो यूनिट डिजिट है, दोनों का यूनिट डिजिट, इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। मतलब 1 + 3 दोनों को ऐड कर दो तो यूनिट डिजिट में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट। 421 इंटू 563, यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन किया हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया हूँ तो फिर इसका जो यूनिट डिजिट होगा उसको क्या मल्टीप्लाई करके फिर उसके आंसर का यूनिट डिजिट निकालेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, बस इन दोनों का जो यूनिट डिजिट होता है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि जब एडिशन दिया होगा वहां पे एडिशन करना, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन दिया होगा वहां पे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, सोचो कि 1 + 2 + 3 प्लस अप टू +9, 1 to 9 जो सिंगल डिजिट नंबर होते हैं उनका समेशन, और इसका जो लास्ट में जो यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर रहेगा। चलो ये भी सिंपल है, क्योंकि समेशन कर दो n होल इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना होगा, ये होगा 9 इंटू 10/2 मतलब 45। ये होगा 45। 45 होने से यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोलो कि सर इसको तो थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट लगा, क्योंकि 1 to 9 तक समेशन करना है। हाँ, बस इतना ही समेशन करना है 1 to 9 तक, आगे से समेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को समझ जाओगे। 1 + 2 + 3 प्लस अप टू यहाँ पे 19। अब 19 तक उसको समेशन करना है। देखिए 1 to 9 तक समेशन करने से कितना आया, 45। ठीक है, 1 to 9 तक समेशन करने से कितना आया, 45 आया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अगर आप लोग देखोगे 11 से 11 + 12 ऐसे करते करते जाओगे तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट में क्या है, 1 2 3 इस टाइप का है ना। तो उसको समेशन करने से कितना होगा, वही 45 आएगा। सेकेंड 11 to 19, अगर मैं समेशन करते करते जाऊंगा जो यूनिट डिजिट का, उसका भी यूनिट डिजिट में कितना आएगा, 45 आएगा। तो दोनों 45 को ऐड कर देना, कितना होगा, 90। तो यूनिट प्लस डिजिट में क्या होगा, 0। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज याद रखना है, 1 to 9 उसका अगर हम लोग समेशन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा 45 आता है। ठीक है, 45 मतलब उसका यूनिट डिजिट में 5 रहेगा। अगर मैं 19 तक समेशन करता हूँ तो 90 होगा, मतलब 0 हो जाएगा। अगर फिर मैं 29 तक करूंगा फिर से वो 5 हो जाएगा। अगर फिर 39 तक करूंगा फिर 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 50 50 50 ऐसे होते होते जाएगा। ठीक है, अगर मैं नेचुरल नंबर का यहाँ पे समेशन करता हूँ तो। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल दीजिएगा। चलो मैं दे रहा हूँ और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेट 1 + 2 + 3 प्लस, ऐसे करते करते कहाँ तक जाऊंगा मैं, 59 तक जाऊंगा। ठीक है, ऐसे करते करते 59 जाऊंगा। तो यूनिट प्लस डिजिट में क्या होगा, यूनिट प्लस डिजिट में क्या होगा, देखिए मैं आपको बताया था 1 to 9 तक, 9 तक ये क्या होता है, 5 होता है। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट 19 तक क्या होता है? 0 होता है। 29 तक क्या होता है? 5 होता है। 39 तक क्या होता है? 0 होता है। 49 तक क्या होता है? 5 होता है। 59 तक क्या होगा? 0 होगा। तो इसके यूनिट डिजिट में क्या होगा? यहाँ पे 0। ठीक है? उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको इजीली याद रखने के लिए मैं बोल देता हूँ, जहाँ पे ऑड नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, ठीक, 19 में 1 क्या ऑड है? 39 में 3 ऑड है, 59 में यहाँ पे 5 ऑड है। तो जहाँ पे ऑड होगा वहाँ पे 0 दे देना, ठीक है? और जहाँ पे इवन होगा वहाँ पे 5 रहेगा। आप बोलोगे सर ये 9 तक, देखो 9 को हम ऐसे लिख पाएंगे ना, 0 9, और 0 भी एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे भी ये 5 होगा, ठीक है? तो जहाँ पे इवन होगा, ध्यान दीजिएगा, इवन है, ठीक है, समेसन में, तो इवन होगा तो 5 लिख लिख देना। यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर है, ठीक है, अगर वो इवन रहा, अगर वो इवन है, तो फिर क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट 5 रहेगा। अगर यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी नंबर अगर ऑड है, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है? अगर 9 तक रहा तो, जैसे कि 59, 129, 99 इस टाइप का रहा तो, ठीक है? चलिए और एक एग्जांपल देता हूँ नेक्स्ट। अगर यहाँ पे ऐसे होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 9 तक, ठीक है? तो यहाँ पे उसका आंसर, यस, इसका यूनिट प्लेस डिजिट में क्या होगा? सिंपल यहाँ पे 0 लिख देना। आप लोग बोलोगे सर कैसे? देखिए, यहाँ पे क्या है? 5 भी होगा, 4 इंटू 5 है, ठीक है? अच्छा, 5 इंटू 2 क्या होगा? 5 इंटू 2 10 है। 10 मतलब उसका यूनिट प्लेस डिजिट में 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे सोचने की कुछ ज़रूरत तो नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख देना, ठीक है? अच्छा, आप बोलोगे सर अगर 19 तक होगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 19 तक अगर है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी यूनिट प्लेस डिजिट में 0 आएगा, क्योंकि बीच में क्या है? 10 है और 5 2 है। तो यहाँ पे 100% ये 0 ही आ जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिट प्लेस डिजिट में इस नंबर का भी 0 आएगा, ठीक है? अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो, ठीक है? मैं जो आपको बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ आप लिखते जाना, ठीक है? फिर मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, और वो ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अगर कोई एक नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो उसका फिर यूनिट डिजिट कितना होगा, ठीक है? उसका फिर यूनिट डिजिट कितना होगा? मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 टू द पावर 2 3 4 6 कुछ भी लिखो, ठीक है? इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? वो ऑब्वियसली 1 होगा, कोई चांस नहीं और कुछ आने का, ठीक है? अगर सोचिए मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कि 100 टू द पावर 2 4 3 6 7 8 2, कुछ भी लिखो, ठीक है? अच्छा, उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा? इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि 100 है। 100 का स्क्वायर को लो, क्यूब लो, टू द पावर 4 लो, या एनी एक्सपोनेंट लो, उसका जो यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 ही आएगा, ठीक है? और 1 में अगर 1 कहीं लिखा हुआ है, तो उसकी कितने भी आप एक्सपोनेंट में कितने भी कोई भी नंबर लो, उसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 211, उसका अगर मैं ऐसे करूंगा कि 2439 ऐसे करके लेता हूँ, तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 ही आएगा, क्योंकि 211 का यूनिट डिजिट 1 है। उसको आप कितना भी मैं स्क्वायर करूँ, वो 1 ही आएगा, या कितना एक्सपोनेंट रखो, उसका 1 ही आएगा, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सोचिए 465, इसका कितने भी मैं एक्सपोनेंट लूँ, ठीक है, लेट यहाँ पे 23 लिया या 2 3 4 लिया, कितने भी लूँ, उसका जो लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 ही आएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, अगर 5 का क्यूब देखोगे तो 125, तो हमेशा 5 ही आएगा उसके यूनिट डिजिट में, ठीक है? 5 को छोड़ के और कुछ नहीं आने वाला, ठीक है? और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है? 6 है। यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूंगा, उसको 121 एक्सपोनेंट से अगर मैं एक्सपोनेंट रखूंगा, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 रहेगा। तो इसका मतलब है जहां पे यूनिट डिजिट 0 1 5 6 रहता है, वहां पे यूनिट प्लेस डिजिट, उसका जो आंसर का यूनिट प्लेस डिजिट होगा, वो उतना ही रहेगा, ठीक है? यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर एक नंबर का जो लास्ट यूनिट डिजिट होता है, अगर वो 0 या फिर 1 या फिर 5 या फिर अगर 6 अगर ऐसे होता है, ये चारों होते हैं यूनिट प्लेस डिजिट में एक नंबर का, और उसका कोई एक्सपोनेंट होगा, लेट उसका जो एक्सपोनेंट एक्स है, ठीक है? एक्सपोनेंट कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो उसका आंसर रहेगा, ठीक है, जो आंसर रहेगा यूनिट प्लेस डिजिट का, इसका जो आंसर रहेगा नो चेंज होगा, ओके? इसका आंसर होगा नो चेंज, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट में उतना ही रहेगा। अगर 0 है, चाहे कितना भी पावर हो, उसका यूनिट प्लेस डिजिट में 0 ही रहेगा। अगर 1 है, 1 का कितना भी पावर हो, उसका जो यूनिट प्लेस, उसका आंसर का यूनिट प्लेस डिजिट में 1 ही रहेगा, ठीक है? 5 और 6 में ऐसे ही सेम ही होगा। तो लोग बोलोगे सर ठीक है, 0 1 5 6 तो समझ में आ गया, लेकिन बाकी नंबर का क्या होगा? ठीक है, बाकी नंबर का एक एक करके बताऊंगा। बाकी नंबर यहाँ पे क्या बच गया बोलो? यहाँ पे 2 3 4 7 8 और 9, इतना नंबर बच गया है, ठीक है?
4 और 9 का ट्रिक्स बता देता हूँ। अच्छा, 4 का ट्रिक्स क्या होगा? 4 का ट्रिक्स यहाँ पे होगा, अगर 4 टू द पावर समथिंग एक नंबर है, अगर वो नंबर ऑड होगा, ठीक है? 4 में अगर उसका एक्सपोनेंट ऑड होता है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट आएगा 4, ठीक है? और उसके यूनिट डिजिट में जो नंबर आएगा वो होगा 4। जैसे कि 4 टू द पावर 1 कितना है? 4 है, ठीक है? अगर यहाँ पे इवन आया, लेट 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 6, ऐसे इवन रहा, तो इसके यूनिट डिजिट में कितना होगा? 6 होगा, ठीक है? उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा? 6 होगा। चलिए 9 का भी क्या होगा देखते हैं। 9 का अगर यहाँ पे ऑड होता है, ठीक है, 9 टू द पावर 1, तो यहाँ पे क्या होगा? उसके यूनिट डिजिट में 9 रहेगा, ठीक है? अगर 9 की एक्सपोनेंट में जो नंबर रहेगा अगर वो इवन है, ठीक है, तो इसका जो आंसर का यूनिट प्लस डिजिट में क्या होगा? वो 1 होगा। इन दोनों को आप लोग को याद रखना है। और कैसे याद रखोगे? देखिए 4 टू द पावर 1 क्या होता है? 4 होता है। तो अगर ऑड रहता है, जितने में ऑड रहेगा नंबर्स, जैसे कि 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 7, 4 टू द पावर 13, 4 टू द पावर 15, जितने भी ऑड नंबर होगा उसके यूनिट डिजिट में 4 ही होगा। और जितने भी इवन नंबर होगा उसके एक्सपोनेंट में, उसका जो आंसर का यूनिट डिजिट में 6 ही रहेगा। और ऐसे ही 9 का मैं बोल देता हूँ, 9 का अगर एक्सपोनेंट में ऑड नंबर रहा तो 9 रहेगा, अगर इवन नंबर रहा तो 1 रहेगा। तो कैसे याद करो रखोगे? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 में क्या है? 1 है ना? तो ऐसे ही दोनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है? 4 और 9। चलिए अभी रेस्ट ऑफ द नंबर जो होता है 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, ये चारों नंबर का ट्रिक्स बताता हूँ, ठीक है? इस चारों नंबर में कुछ एग्जाम्पल से ट्रिक्स को बताऊंगा। सोचिए 122 टू द पावर 33 है, ठीक है? इसका हम यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले ये जो नंबर का यूनिट डिजिट को नीचे लिख देना, ठीक है? उसके बाद जो एक्सपोनेंट है 33, 33 को 4 में डिवाइड कर देना। तो इससे क्या होगा? 4 इंटू 8 32, और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो इस 1 को क्या करना है? ये 2 के ऊपर लिख देना है और उसका रिजल्ट क्या होगा? 2 होगा, और वही 2 इसका भी रिजल्ट होगा, ठीक है? उसका भी यूनिट डिजिट में 2 ही आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हम 4 को क्यों डिवाइड करें, ठीक है? 4 में हम क्यों डिवाइड करें? अब उसका मैं आगे आपको बताऊंगा कि 4 में हम क्यों डिवाइड करें। और एक एग्जांपल दे देता हूँ। सोचिए और एक एग्जांपल है 783, तो उसका जो पावर है, लेट मैं यहाँ पे कर देता हूँ 51। अच्छा, इसको क्या करना है? पहले इसको 3 को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है? अच्छा, 51 को क्या करूंगा? 4 से डिवाइड करूंगा, जैसे बोला था पहले। अब यहाँ पे 11 आया, तो 4 इंटू 2 8, और ये आया 3, ठीक है? तो रिमाइंडर यहाँ पे 3 आया, तो 3 को क्या करना है? 3 के एक्सपोनेंट में लिख देना है, और ये आंसर होगा 27। 27 में यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। तो फिर हमारा जो फाइनल आंसर होगा यूनिट डिजिट का, ये हो जाएगा हमारा 7, ठीक है? होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। बट प्रॉब्लम क्या है? अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर क्या करेंगे? चलो मैं उसका भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ, 842 टू द पावर 92। तो यहाँ पे क्या होगा? मैं तो 2 यहाँ पे लिख दूंगा, और 92 को 4 में डिवाइड करूंगा, ठीक है? अगर 92 को 4 में डिवाइड करता हूं तो क्या होगा? ये उसका जो रिमाइंडर क्या होगा? 0 हो जाएगी। अगर इसका रिमाइंडर 0 रहा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? 2 के ऊपर 0 नहीं लिखना है, 2 के ऊपर मुझे 4 लिखना है, ठीक है? अब फिर से बोल देता हूँ, अगर रिमाइंडर 1 2 3 रहता है तो वहां पे 1 2 3 लिखना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वहां पे मुझे 4 को लिखना है, ठीक है? तो 2 टू द 4 कितना होगा? 16 होगा, और 16 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 6 होता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? 6 होगा, ठीक है? होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग 4 में डिवाइड क्यों किए थे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 2 टू द पावर 1 कितना है? 2, 2 स्क्वायर 4, 2 टू द पावर क्यू कितना है यहाँ पे? 8, 2 टू द पावर 4 16। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में कितना आया? 2, 4, 8, 6, ठीक है? अच्छा चलो मैं नेक्स्ट लिखता हूँ, जो नेक्स्ट 2 टू द पावर 5 से शुरू करता हूँ। 2 टू द पावर 5 कितना होगा? 32, 2 टू द पावर 6 64, 2 टू द पावर 7 122, 2 टू द पावर 8 256। अच्छा, इनका यूनिट डिजिट थोड़ा सा मार्क करो। 2 4 8 6। यहाँ पे देखो ये जो यूनिट डिजिट है ये सेम रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है हर 4 नंबर के बाद, ठीक है, वो जो एक्सपोनेंट का हर 4 नंबर के बाद वो यूनिट डिजिट रिपीट होगा, ठीक है? तो इसलिए हमको क्या करना पड़ा कि हम एक्सपोनेंट को 4 से डिवाइड कर दिए, और रिमाइंडर जो बचा, ठीक है, उसी रिमाइंडर को उसी यूनिट डिजिट के एक्सपोनेंट में हम लिख दिए।
ठीक है। बट यहाँ पे फिर से मैं बोल देता हूँ, अगर जीरो रिमाइंडर आया तो जीरो को मत लिखना, उसके प्लेस में 4 लिखना है। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 40। तो यहाँ पे देखिएगा 3 है, तो 3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 3 लिख दो। अच्छा, और यहाँ पे 40 है, तो 40 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, 0। अच्छा, रिमाइंडर अगर 0 होता है तो मैं बोला था यहाँ पे 4 लिख देना, तो 3 टू द पावर 4। अच्छा, 3 टू द पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या है, 1, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ 2153 टू द पावर 167। अच्छा, यहाँ पे 3 है, तो पहले यहाँ पे 3 को लिख दो, और 167 को 4 में डिवाइड करो। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, तो 3 को क्या करूंगा मैं, यहाँ पे लिख दूंगा 3 टू द पावर 3, तो कितना हुआ 27, और 27 का यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, तो मेरा आंसर क्या होगा, सी, 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा नंबर है जो एडिशन हुआ है, तो डोंट वरी, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला नंबर को देखिए, 679 टू द पावर 32 है, तो 9 यहाँ पे है, मैं बोला था 9 का अगर पावर यहाँ पे इवन होता है, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट कौन क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। 9 का पावर अगर इवन होता है तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। ओके। अगर ऑड होता है तो क्या होगा, 9 ही रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट नंबर को देखो, यहाँ पे क्या है, 7 है। ठीक है। तो 7 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 7 को लिख दो, और उसके एक्सपोनेंट क्या है, 84, 84 डिवाइडेड बाय 4 कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, ये 21 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 21 आ जाएगा और रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो मैं बोला था कि एक्सपोनेंट को क्या करोगे, 4 लिखना है, तो 7 टू द पावर 4 क्या होगा, 2401। अगर 2401 होता है तो यहाँ पे क्या करना है कि हमको भी यहाँ पे 1 लिख देना है। ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट में 1 लिख दिया। ओके। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 6 है, और मैं बता दिया था 0156 में जितने भी एक्सपोनेंट हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही नंबर रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग को 6 लिखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 है, तो हम 5 को क्या लिखेंगे, अब 5 का एक्सपोनेंट कुछ भी हो वो तो 5 ही रहेगा ना। ठीक है। इसको मैं 5 लिख दिया। ओके। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नंबर को हमको क्या करना है, एडिशन करना है, क्योंकि ये एडिशन है, तो हम एडिशन कर देंगे, तो कितना हुआ, 13 हुआ, और 13 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 3 होता है, तो ये हमारा आंसर होगा डी। ठीक है, क्योंकि ये 3 है। ओके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्या है, 21, 21 का यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब 1 है, तो 1 की एक्सपोनेंट कुछ भी रहे, हमारा जो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। ठीक है। इंटू, अच्छा यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 का जो एक्सपोनेंट क्या है, इवन नंबर में है, और मैं बोल दिया था अगर 4 का एक्सपोनेंट इवन नंबर में होता है, जैसे कि 4 स्क्वायर 16 होता है, तो अगर इवन नंबर होता है तो उसका यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है। अच्छा ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट में 3 है। ठीक है। तो 3 है, मैं यहाँ पे 3 लिख दिया, और उसके एक्सपोनेंट में 125 है, तो उसको डिवाइड करूंगा मैं 4 से, तो यहाँ पे कितना आया, रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आया। ठीक है। तो 1 आने से क्या होगा, 3 टू द पावर 1, और ये मेरा हो जाएगा 3, तो यूनिट डिजिट में क्या रहेगा, 3 रहेगा। अच्छा नेक्स्ट, 5 के एक्सपोनेंट कुछ भी रहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनल उसका यूनिट डिजिट 5 में आएगा। ठीक है। अच्छा, ये पूरे के पूरे नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर उसका जो यूनिट डिजिट होगा, ये क्वेश्चन का यूनिट डिजिट वही रहेगा। तो पूरा मल्टीप्लाई करो, कितना आ जा रहा है, तो 90, यहाँ पे 90 आ जा रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो इसका आंसर भी क्या होगा, इसका आंसर भी 0 होगा। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक बड़ा सा सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस को कैसे सॉल्व करेंगे। चलो 1 टू द पावर 21 कितना होगा, 1 होगा, नो डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट 2 टू द पावर 21। ठीक है। पहले 21 को क्या करते हैं ना, 21 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। 4 से डिवाइड करने से क्या होगा, रिमाइंडर 1 आया, इसका मतलब है 2378, उसका अगर हम यूनिट डिजिट निकालेंगे तो सिंपल है, वहां पे 1 कर देना, उसी डिजिट का एक्सपोनेंट 1 करके, ठीक है, टू दी पावर 1 करो, जो रिजल्ट आएगा वही होगा। तो 2 टू दी पावर 1 कितना होगा, यहाँ पे 2। ठीक है। अच्छा 3 में क्या होगा, 3 टू दी पावर 1 3 होगा। 4 में क्या होगा, 4 में ये देखो एक ऑड नंबर है, तो ये क्या होगा, 4 का ऑड नंबर 4 ही होगा। 5 का क्या होगा, 5 तो 5 ही रहेगा। 6 6 वही आज इट इज, कोई चेंज नहीं होगा। 7 में क्या होगा, 7 टू द पावर 1, क्योंकि वो रिमाइंडर 1 है, तो क्या होगा, यहाँ पे 7 होगा। 8 में क्या होगा, 8 टू द पावर 1, वो 8 ही रहेगा। अच्छा 9 में क्या होगा,
9 का जो ऑड नंबर है वो क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, 9 का जो ऑड नंबर होता है वो 9 होता है। तो यहाँ तक पूरा का पूरा समझ में आया। 10 में तो 0 होगा, चलो उसको छोड़ दो। ये 9 तक समझ में आया। जैसे ये पूरा का पूरा 9 तक उसको समेशन करो और आंसर कितना आता है? 45 आएगा। ठीक है, रिजल्ट 45 आएगा और जो लास्ट नंबर क्या होगा? 5 रहेगा। बट हमारा जो क्वेश्चन में 89 तक दिया हुआ है, 89 तक, तो ये कितना आया? 45 आया। तो मैं आप लोगों को बता दिया था। फिर क्या होगा? 11 से रिपीटेड होगा, 11 से 11 12, यहाँ पे भी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ऐसे होते होते जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया था यहाँ पे 89 है, यूनिट डिजिट को छोड़ दो, बाकी जो नंबर रहा, अगर ये इवन है, ठीक है, अगर ये इवन है तो यूनिट डिजिट का जो फाइनल आंसर क्या होगा कि ये होगा 5। ठीक है, अगर ये यूनिट डिजिट अगर ऑड हो जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। तो याद रखना यहाँ पे 9 होना चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट में अगर 9 रहा, उसको छोड़ के जो नंबर है, अगर वो इवन है तो 5 होगा, अगर ऑड होगा तो 0 होगा। और कैसे होगा मैं शुरू से आपको बता दिया था। आई होप आप लोगों को सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा और उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं लिंक में शायद डिस्क्रिप्शन में या फिर जो मेन पेज में, होम पेज में, आजकल यूट्यूब का होम पेज में लिंक मिलता है, वहां पे लिंक में मैं एक पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगा। वहां पे 25 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इसी रिलेटेड का क्वेश्चन है, तो उसको एक बार सॉल्व कर दीजिएगा। ओके, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।